वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हमने कुछ बात की थी बिटकॉइन के ऊपर, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो मार्केट अपडेट को चेक करें मेरी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी। जब लोग बहुत कह रहे थे कि ये ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो मैंने उस वक्त बताया था कि अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहा। खैर, वीडियो के अंदर वो डिटेल डिस्कशन थी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी ज़रा हम इसको डिस्कस करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिटकॉइन को आप समझें। देखिए, ये जोन मैंने काफ़ी टाइम से मार्क किया हुआ था, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। जब ये पंप स्टार्ट हुआ था ना, ये हल्के हल्के ऊपर जाना शुरू हुआ, तो लोगों ने यहाँ पे कहना शुरू किया कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा। जबकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखें, जिसको देख के आप बोलें कि ये लाजमी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई को, इस वाले को ब्रेक कर देगा अभी। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जो उसको वैलिडेट करती है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। बाकी इसने ऑल टाइम हाई पे जाना है, तो ये जब पता चलेगा कि जब ये ऑल टाइम हाई के बिल्कुल ही पास जाके जब इसको ब्रेक कर देगा और रीटेस्ट करेगा, फिर हम कहेंगे हाँ अब ये जा रहा है न्यू ऑल टाइम हाई के पास। यानी कि अब ये जो है इसको ब्रेक करके अब ये आगे की तरफ जा सकता है। और मैंने उसके आपको टारगेट्स भी बताए थे। अगर आप उसके टारगेट्स चेक करें तो हम ज़रा देखते हैं। हमने जो टारगेट्स मार्क किए थे वो तकरीबन 1,25,000 1,26,000 ये एक टारगेट था कि अगर तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो फिर ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जबकि इसका हाई जो है, जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ, वो 1,36,000, वैसे तो खैर 1,30 से 1,50 के बीच में, लेकिन ये जोन हो सकता है। तो खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये सिनेरियो आएगा। तो अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि यहाँ से रिजेक्शन हो रही है, और रिजेक्शन इज़ गुड। अगर हम देखें रिजेक्शन कहाँ तक हो सकती है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ज़ोन मैंने पहले भी मार्क किया था कि ये ज़ोन एक ऐसा है जिसको फिल होना चाहिए। यानी कि मार्केट अगर इसको फिल किए बगैर ऊपर चली गई तो फिर ये एक डम की तरफ फ्यूचर में हमें नज़र आएगा। तो बेहतर तो यही है कि आने वाले 1-2 दिनों में, ख़ास हुए मंडे को, क्योंकि अभी लिक्विडिटी नहीं है। आप देखें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो यूएस मार्केट्स बंद है, और सैटरडे संडे वैसे ही, एक तो फ्राइडे जो है यूएस मार्केट इसलिए बंद थी कि उनके इंडिपेंडेंस डे की वजह से, फिर सैटरडे संडे का एक उनका वीकेंड आ गया, तो ये एक लॉन्ग वीकेंड की वजह से आपको लिक्विडिटी मार्केट में नज़र नहीं आ रही। तो होगा क्या कि मंडे ट्यूसडे को खुलते ही एक यहाँ तक एक डंप आ सकता है, उसके बाद फिर इसको एक अच्छा मूव देना चाहिए और इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखनी है गौर से, ठीक। अगर हम लिक्विडेशंस को चेक करें तो लिक्विडेशंस हमें बता रही हैं कि ऊपर भी पड़ी हैं, नीचे भी पड़ी हैं, और नीचे वही जोन है जो हमने अभी डिस्कस किया कि वहाँ तक हमें आना चाहिए। अगर आप इसको ले जाएं 3 डे के चार्ट पे, तो 3 डे के चार्ट पे थोड़ा और अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि वो बता रहा है कि लिक्विडेशन नीचे तो पड़ी हैं थोड़ी सी, वही बात कि नीचे थोड़ा सा आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इसकी जर्नी ऊपर की तरफ है। अब ऊपर जाने के बाद जब ये 1,11,000 पे जाता है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये रीटेस्ट करता है, नहीं करता। वैसे 1,12,000 के करीब करीब इसका लेवल बनता है ऑल टाइम हाई का। 1,12,000 भी पूरा नहीं बनता, लेकिन खैर उसी को आप समझ रहे हैं। तो जब तक ये इसको जाके रीटेस्ट नहीं करेगा, हम नहीं कह सकते आगे जाएगा, फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल डिस्कॉर्ड के अंदर हम नया ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग और गोल्ड ट्रेडिंग का। तो आप चाहें तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन करें और इसकी डिटेल्स जाके आप हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ईजिली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपके जो कुछ बेसिक्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे, एडवांस चीज़ें भी आप सीखेंगे। और बेहतर ये होता है कि आप कुछ पैसे दे के सीख लें, बजाय इसके कि आप हज़ारों डॉलर बर्बाद करें। अच्छा, हम आते हैं ज़रा इथेरियम के ऊपर, क्योंकि इथेरियम जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि एल्ट कॉइन्स के साथ क्या होने वाला है। ये हमने एक जोन मार्क किया था, इथेरियम इस जोन को होल्ड कर रहा है, ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट जोन है वो ये बन जाता है ये वाला, और इसके नीचे आना इसका मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि फिर वो लेवल 0.5 का आ जाता है, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एक फिबोनाची का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो फिर हम काफ़ी गिर जाएंगे, जबकि ये मुझे ब्रेक होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आता। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे बारे में मैंने अपडेट दी थी कि या तो ये इस हाई तक जाएगा, वहाँ से रिजेक्शन होगी, या फिर जो मुझे लगता है कि इस हाई को ब्रेक करके इसको इस जोन तक आना चाहिए। मीनवाइल आपको बिटकॉइन भी थोड़ा गिरता हुआ नज़र आएगा। तो ये थ्योरी सारी जस्टिफाइड हो रही हैं कि ये बिटकॉइन डोमिनेंस पहुँच जाए इस लेवल तक, रेड वाली लाइन तक। बाकी बिटकॉइन आपको 1,04,000 के वाले जोन में आ जाए वापस, उसको सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। एल्ट कॉइन्स थोड़े से डंप हो जाएं, और उसके बाद फिर एक बड़ी मूव आए, और वो बड़ी मूव होगी जो कि हमारे एल्ट सीज़न की फ़र्स्ट मूव होगी या फर्स्ट फेस होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये एक आपको थोड़ा इस पर फोकस करना चाहिए।
इसी के साथ अगर कुछ कॉइन्स देखें तो कैस्पा जो है ये इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। बहुत टाइम से इसने अपने जोन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप ये जोन देखें तो वीकली पे चलते हैं तो बहुत टाइम से इसने इस वाले जोन को होल्ड किया हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये जोन के करीब करीब जितना आपको मिलता है आप इसको बाय करें। फर्स्ट टारगेट इसका ये है, सेकंड टारगेट तो फिर आपका बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये जाएगा 20 सेंट, 40 सेंट और फिर $1। ये इसके कुछ टारगेट्स हैं जो आप इजीली इसको देखेंगे अचीव करेगा। तो कैस्पा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। कैस्पा के साथ आप से कॉइन को ज़रूर बाय करें। से कॉइन जो है ये सबसे ज़्यादा तेज़ मूव करेगा आने वाले दिनों में, तो से कॉइन पे नज़र रखें। से कॉइन अभी आपको काफ़ी लो प्राइस पे मिल रहा है, तकरीबन 26 सेंट पे घूम रहा है, तो आप इसको इस जोन पे बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जोन है। बाकी इसके मज़ीद गिरने का वेट मत करें, गिरता है तो ज़रूर बाय करने, लेकिन ये कि थोड़ा सा अल्ट कॉइन से गिरना तो है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी इसके जो गिरने वाले जो जोन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद है, तो ये इस जोन तक बिल्कुल गिर सकता है। फर्स्ट टारगेट जो है इसका ये है कि इस जोन से ये रिवर्स कर जाए, नहीं करता तो फिर ये इस जोन तक भी आ सकता है। तो खैर ये चीज़ें आपने थोड़ी देखनी है। थीटा कॉइन को देखें तो थीटा कॉइन बड़ा ज़बरदस्त है, और थीटा कॉइन ने इतनी बड़ी मूव्स नहीं दी जितनी बाकी कॉइन्स ने दी है। तो जबकि लेकिन अगर हम इसका ब्रेकआउट चेक करें तो ये मैंने जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन आपको बता रही है, वैसे ट्रेंड लाइन इस तरीके से ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है कि ये बिल्कुल ही अपनी एक ऐसी सपोर्ट पे है जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट ब्रेक हो गई तो बिल्कुल बस यहाँ तक 50 ज़्यादा नीचे नहीं, मुझे 60 सेंट से नीचे जाता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। आज जाता भी है तो ये ज़्यादा देर नहीं सस्टेन करेगा, क्योंकि उससे नीचे फिर जो है ना ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है इससे नीचे इसकी बेयर मार्केट है, तो इससे नीचे इसको जाना नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा दिन की क्लोजिंग देनी चाहिए, फिर वो मामला ख़राब कर देगा। और इस तरीके से अगर आप इसका पूरे पैटर्न का देखें ना कि ब्रेकआउट की बेस पे क्या टारगेट बनना चाहिए, तो अगर आप इसको यहाँ से भी लगा लें तो भी $13, यहाँ से तो खैर नहीं लगाएंगे हम, यहीं से लगाते हैं तो इसका टारगेट $13 से $14 तक तो ईज़िली। बाकी अगर आप डिफरेंट एंगल से लगाएं तो डिफरेंट टारगेट्स बन जाते हैं। ठीक है, गाला कॉइन को देखें, गाला बहुत अच्छा चल रहा है। गाला बिल्कुल ही इसका जो पैटर्न है, अगर आप इस पैटर्न पे गौर करें, और मैंने पिछले कुछ वीडियोस पे डिस्कस भी किया था कि ये बिल्कुल पैटर्न होता है एक्यूमुलेशन का। अब ये आपको ऐसे देख के समझ नहीं आएंगी चीज़ें, और ये चीज़ें आपको ग्रुप में बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी कि कैसे ये एक्यूमुलेशन है, और आप देख के कैसे बता सकते हैं। साफ चार्ट को देख के नज़र आ रहा है कि ये एक्यूमुलेशन है, ये मार्केट इसकी बेयर मार्केट में नहीं जाएगा, यानी कि इससे मज़ीद नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और इसका जो फुल टारगेट होना चाहिए वो ये टारगेट इसका ऐसा है जो कि ये इजीली अचीव करेगा, उसके बाद के टारगेट्स देखेंगे, यानी कि ये इसका एक पीक का टारगेट होना चाहिए। एक और कॉइन है जिसकी बहुत डिमांड आती रहती है, वो है कार्डानो। कार्डानो को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो कार्डानो जो है इसने ये विक्स वगैरह तो सारी फिल कर दी थी, अच्छा चल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर ये थोड़ा सा एक जो डंप एक्सपेक्टेड है, अगर ये गिरता भी है तो ये इस वाली विक को फिल करने के लिए गिरेगा और फिर उड़ जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस जोन पे मिलता है तो फ़ौरन बाय करें। बाकी आप चाहते हैं कुछ ख़ास स्ट्रेटजी सीखना जो आपको डेली पे आपको काम आए, रोज़ाना आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। गोल्ड के आपको रोज़ाना 2 से 3 स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, जिसमें एसएल बहुत छोटा होता है, हमारा प्रॉफिट टारगेट बड़ा होगा। मिनिमम 1:5 1:4 का रेशो से हम काम करते हैं। तो आपको ये सारे जो ईज़िली व्हाट्सएप पे मिला करेंगे, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्रिप्टो वाले ग्रुप के अंदर, और इसको हम कोशिश करेंगे गोल्ड में लाने की भी, कि हमारे कुछ ऐसे 2 मेंबर्स होंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग जो पार्ट ले रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उनको हम पिक कर लेंगे, और उन 2 मेंबर्स को $5000 का फंडेड अकाउंट मिलेगा, जो वो ईज़िली उस फंड्स को यूज़ करके वो आसानी से जो है अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत काम आने वाली हैं।